बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ नगर से बाहर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक औरत रो रही थी। उसके पास मिट्टी के कुछ टूटे हुए बर्तन पड़े थे। बुद्ध रुके और धीरे से बोले, संगीत, माता तुम क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, भिक्षु, यह मेरे जीवन का सहारा थे। इनसे मैं पानी लाती, अनाज रखती, अपने बच्चों का पालन करती। अब यह टूट गए हैं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसकी ओर करुणा, संगीत भरी दृष्टि से देखा और बोले, माता, जो टूट चुका है क्या उसे फिर जोड़ सकती हो? इस वह औरत बोली, नहीं प्रभु, अब यह मिट्टी बन चुके हैं। बुद्ध ने कहा, फिर इन पर रोने से क्या मिलेगा? ये अब वैसे ही हैं जैसे बीता हुआ समय जिसे कोई लौटा नहीं सकता। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और बोले, अगर मैं इस पत्थर को पकड़कर रखूं तो क्या यह मुझे चोट देगा? औरत ने कहा, नहीं प्रभु। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं इसे बहुत देर तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा? वह बोली, हां, हाथ में दर्द होने लगेगा। बुद्ध बोले, फिर जब इसे छोड़ दूंगा तो क्या दर्द खत्म नहीं होगा? औरत ने कहा, हां प्रभु, बिल्कुल हे बुद्ध। संगीत बोले, यही जीवन का रहस्य है माता। जो तुम्हें दुख दे उसे पकड़कर मत रखो। चाहे वह वस्तु हो, स्मृति हो, व्यक्ति हो या कोई शब्द, उसे बुद्ध की तरह छोड़ दो, क्योंकि छोड़ने में ही मुक्ति है, पकड़ने में केवल संगीत पीड़ा। यह सुनकर वह औरत कुछ देर शांत रही। उसके आंसू सूख गए। उसने टूटी हुई मिट्टी को उठाकर नदी में बहा दिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य अपने दुख का कारण स्वयं है। वह दुख से नहीं दुखी होता, बल्कि उसे पकड़कर रखने से होता है। जैसे यह औरत टूटी हुई चीजों को लेकर बैठी थी, वैसे ही मनुष्य अपने टूटे संबंधों, बिछड़ी यादों और अधूरे सपनों को लेकर रोता रहता है। दैनिक है। शिष्य बोले, भगवान पर छोड़ना इतना कठिन क्यों लगता है? जब बुद्ध ने कहा, क्योंकि मन पकड़ने में विश्वास करता है। उसे लगता है कि पकड़ने से प्रेम बचा रहेगा, सुख, संगीत टिकेगा। पर सत्य यह है कि जो स्थायी है वह पकड़ने से नहीं, छोड़ने से मिलता है। उन्होंने कहा, जैसे नदी, संगीत तब तक बहती है जब तक वह रुकी नहीं रहती, वैसे ही जीवन तब तक सुंदर है जब तक वह प्रवाह में है। जब मन किसी चीज पर अटक जाता है, दुख वहीं से जन्म लेता है। एक दिन वही औरत बुद्ध के पास फिर आई। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, प्रभु, मैंने सब छोड़ दिया, अपनी टूटी चीजें, अपने रोने का कारण, अपना दुख, संगीत। अब मैं हल्की हूं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखा माता, संगीत, जब तुमने छोड़ा तभी तुमने पाया, जब तुमने त्यागा तभी तुम्हारा मन प्रसन्न हुआ। डी औरत ने सिर झुका लिया। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आपने मुझे सिखाया कि दुख किसी वस्तु में नहीं बल्कि उसे पकड़ने में है, छोड़ देने में ही शांति है। बुद्ध अपने शिष्यों की ओर मुड़े और बोले, यदि कोई तुम्हें दुख दे तो उसे दोष मत दो, वह केवल तुम्हारे भीतर के लगाव को दिखाने आया है। जब तुम समझ जाओ कि तुम्हारा मन उस व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं है, तब तुम सच में मुक्त हो जाते हो। जो तुम्हें दुख दे उसे बुद्ध की तरह छोड़ दो, क्योंकि जो छोड़ा जाता है वही तुम्हें ऊपर उठाता है। उस दिन से बुद्ध के शिष्य जब भी किसी संगीत बात से व्यथित होते, वे आंखें बंद कर बुद्ध की वाणी को याद करते, पकड़ो मत, छोड़ दो। और जैसे ही वे छोड़ देते, वैसे ही उनका मन हल्का हो जाता, क्योंकि जीवन का असली सुख पाने में नहीं बल्कि त्याग में छिपा है। जो छोड़ना जानता है, संगीत, वही जीना जानता है। कुछ समय बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। वहां एक युवक था जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह बुद्ध को देखते संगीत ही बोला, तुम सब लोगों को मोह छोड़ने की बातें सिखाते हो, लेकिन क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ सकता है? क्या यह सही है? वे बुद्ध शांत थे।
उन्होंने युवक की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक बोला, मेरा नाम देवानंद है। ये बुद्ध ने कहा, देवानंद। संगीत, बताओ, जब तुम्हारे हाथ में कोई जलता हुआ अंगारा हो तो क्या तुम उसे पकड़कर रखोगे? देवानंद बोला, नहीं, कोई भी मूर्ख। संगीत, ऐसा नहीं करेगा क्योंकि हाथ जल जाएगा। स्वबुद्ध ने धीरे से कहा, फिर तुम अपने गुस्से, दुख और मोह के अंगारों को क्यों पकड़कर रखते हो? देवानंद कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। बुद्ध आगे बोले, जब हम किसी चीज को छोड़ नहीं पाते तो वह हमें जलाने लगती है, पर हम सोचते हैं कि हम किसी को बचा रहे हैं। सच ये है कि हम खुद को दुख में बांध रहे हैं। देवानंद ने कहा, लेकिन प्रभु, मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता हूं और उनका अपमान हुआ है, मैं कैसे शांत रहूं? बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारे पिता का अपमान हुआ है तो क्या तुम्हारा क्रोध उन्हें सम्मान दिला देगा या फिर यह तुम्हें भीतर से जला देगा? देवानंद की आंखें झुक गईं। संगीत, उसने कहा, प्रभु, मुझे लगता है मैं भीतर से जल रहा हूं। बुद्ध बोले, जिसे तुम प्रेम कहते हो वह लगाव है और लगाव में दुख छिपा होता है। प्रेम वह है जिसमें छोड़ने की शक्ति हो। जो छोड़ सकता है वही सच्चा प्रेमी है। देवानंद बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे शांति चाहिए प्रभु। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो अपने भीतर से गुस्सा निकालो। जो तुम्हें संगीत दुख दे उसे बुद्ध की तरह छोड़ दो। देवानंद ने कहा, लेकिन कैसे? जो बुद्ध ने पास रखे एक पत्थर को उठाया, उसे अपने हाथ में लिया और बोले, जब तक मैं इसे पकड़कर रखूंगा यह मेरे हाथ में रहेगा। जब मैं इसे छोड़ दूंगा तब यह जमीन पर गिर जाएगा। क्या अब यह मुझे परेशान कर सकता है? देवानंद ने कहा, नहीं प्रभु। बुद्ध बोले, यही साधना है। मन जो पकड़ता है वही दुख का कारण बनता है। जब मन छोड़ना सीख लेता है तब संगीत, शांति अपने आप आती है। रात बीती। अगले दिन सुबह देवानंद बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में गहरा सुकून था। उसने कहा, मैंने छोड़ दिया प्रभु, अब मैं किसी से नहीं लड़ूंगा, किसी को दोष नहीं दूंगा। जो हुआ उसे जाने दिया और सच में मेरे भीतर अब शांति है। बुद्ध मुस्कुराए। देखा वानंद, जब तुमने छोड़ा तब पाया, जो मन छोड़ देता है वही निर्मल बनता है। जैसे साफ जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही निर्मल मन में सत्य झलकता है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास है। जब तक वह उन्हें छोड़ता नहीं, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जैसे पिंजरे में बंद पक्षी उड़ नहीं सकता, वैसे ही इच्छाओं से बंधा मन स्वतंत्र नहीं हो सकता। शिष्यों में से एक ने पूछा, भगवान, क्या सब कुछ छोड़ देना ही मुक्ति है? बुद्ध बोले, सब कुछ नहीं, केवल वह छोड़ो जो तुम्हें दुख दे, जो तुम्हें भीतर की शांति से दूर करे, उसे त्याग दो। चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो या कोई पुरानी याद। कुछ दिनों बाद बुद्ध एक नदी के किनारे संगीत ठहरे। वहां एक युवक आया जो अपनी पत्नी के निधन से व्यथित था। उसने कहा, प्रभु, मैं उसे भूल नहीं पा रहा। उसका चेहरा हर समय मेरे सामने रहता है। मैं कैसे जीऊं उसके बिना? बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया और बोले, देखो, यह नदी निरंतर बहती रहती है। इसमें कितना जल आता है और चला जाता है, पर नदी रुकती नहीं। अगर यह एक ही स्थान पर रुक जाए तो सड़ जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम किसी एक क्षण किसी एक व्यक्ति पर रुक गए तो मन सड़ जाएगा। जो चला गया उसे बह जाने दो ताकि नया आ सके। वो युवक रो पड़ा। बुद्ध ने कहा, रो मत, छोड़ दो, क्योंकि जिसने संगीत जाना है उसने अपना मार्ग चुना है। तुम्हारा मार्ग अभी बाकी है। वह युवक कुछ देर शांत बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, संगीत, प्रभु, अब मैं समझ गया। मैं उसे जाने दूंगा ताकि मैं भी जी सकूं। बुद्ध बोले,
यही समझ ही मोक्ष है। जो समझता है वही छोड़ता है, और जो छोड़ता है वही मुक्त होता है। जब बुद्ध संगीत चलने लगे तो शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, क्या वास्तव में छोड़ना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन से संगीत सब बंधन टूट जाते हैं तब आत्मा का असली संगीत सुनाई देता है। तब न कोई दुख रहता है न भय। तब संगीत केवल शांति होती है और वही सच्चा सुख है। बुद्ध के यह शब्द सुनकर आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, तब तो छोड़ना ही जीने की कला है। बुद्ध ने कहा, हाँ, आनंद जो छोड़ सकता है वही जी सकता है। जो पकड़कर रखता है वह केवल जीने का भ्रम पालता है। सूर्य अस्त हो रहा था। बुद्ध ने आकाश की ओर देखा और कहा, देखो आनंद, यह सूर्य भी हर दिन ढलता है ताकि कल फिर से उग सके। अगर यह ढलने से इनकार कर दे तो फिर नया दिन नहीं आएगा। इसी तरह जो दुख देता है उसे छोड़ दो ताकि जीवन में नया प्रकाश आ सके। आनंद ने सिर झुकाया और बुद्ध के चरणों को प्रणाम किया। उसने कहा, प्रभु, आज मैंने छोड़ना सीखा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत है। जब मन छोड़ना सीख जाए तब हर दिन एक नई सुबह बन जाता है। उस दिन के बाद बुद्ध और उनके शिष्य कई गांवों में घूमते रहे। एक बार वे एक नगर पहुंचे जहां लोगों में भय फैला हुआ था। वहां एक व्यापारी था जिसने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी। वह हर किसी से कहता, सब मेरा पैसा ले गए, अब मेरा जीवन व्यर्थ है। जब बुद्ध उसके पास पहुंचे तो उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मैंने मेहनत से जो कुछ कमाया था सब चला गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं कैसे जीऊं? बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा या तुम खुद नहीं बचे? वही व्यापारी ने कहा, मैं तो जिंदा हूं पर मेरा जीवन अब निरर्थक है। उन बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हारा जीवन व्यर्थ होता तो तुम दुखी ना होते। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि भीतर तुम जानते हो कि जीवन अभी भी तुम्हारे संगीत पास है, बस तुम उसे बीते धन में बांध चुके हो। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, यह पत्ता कभी हरा था, अब यह सूख गया है। अगर यह पेड़ से चिपक कर बैठा रहता तो सड़ जाता। संगीत, लेकिन इसने खुद को गिर जाने दिया और इसी से पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। व्यापारी, जब तुम पुराने को छोड़ दोगे तभी नया जन्म पाओगे। लेकिन व्यापारी ने कहा, पर प्रभु, जब दिल टूटा हो तब छोड़ना असंभव लगता है। बुद्ध बोले, दिल टूटा नहीं है, वह केवल मोह से बंधा है। जैसे बंद आंखें अंधकार में खो जाती हैं, वैसे ही बंधा मन दुख में फंसा रहता है। आंखें खोलो तो प्रकाश है, संगीत छोड़ो तो शांति है। व्यापारी कुछ देर मौन रहा, फिर उसने कहा, प्रभु, संगीत, मैंने समझ लिया कि मैंने अपने धन को ही अपना जीवन मान लिया था। अब मैं सब कुछ छोड़ता हूं ताकि अपने आप को पा सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो छोड़ देता है वही पाता है और जो पकड़ता है वही खो देता है। कुछ समय बाद बुद्ध एक झील के पास रुके। एक युवक वहां बार बार जल को अपने हाथों में भरने की कोशिश कर रहा था, पर पानी हर बार निकल जाता। बुद्ध ने पूछा, क्या कर रहे हो? युवक बोला, प्रभु, मैं इस झील का पानी अपने हाथों में रोकना चाहता हूं। बुद्ध बोले, क्या तुम इसे रोक सकते हो? युवक ने कहा, नहीं प्रभु, यह हर बार संगीत निकल जाता है। बुद्ध ने कहा, फिर भी तुम प्रयास कर रहे हो, क्यों? युवक बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह मेरा हो जाए। बुद्ध ने कहा, यही मनुष्य की मूर्खता है। वह जीवन के प्रवाह को पकड़ना चाहता है। वह भूल जाता है कि पानी को थामने से नहीं, उसे बहने देने से ही ताजगी मिलती है। जो तुम्हें दुख दे उसे उसी जल की तरह बहने दो, तभी जीवन निर्मल रहेगा। युवक ने अपने हाथ झील में डुबोए और देखा कि जब उसने पानी को पकड़ना बंद किया तो पानी अपने आप स्थिर हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, अब समझ आया, शांति पाने के लिए छोड़ना जरूरी है। बुद्ध बोले, जो मन छोड़ना सीख
संगीत जाता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। एक रात बुद्ध के पास एक वृद्ध व्यक्ति आया। वह बोला, मैंने अपने जीवन में बहुत अन्याय किया, अब पछतावे से मेरा मन जलता है। क्या मैं कभी शांति पा संगीत सकता हूं? बुद्ध ने दीपक की लौ को देखा और कहा, यह दीपक भी जलता है पर प्रकाश देता है। यदि यह जलना छोड़ दे तो अंधकार होगा। तुम भी अपने पछतावे को प्रकाश में बदल दो। उसे स्वीकारो पर उसे पकड़ो मत। जो बीत गया वह अब केवल स्मृति है, सत्य नहीं। वृद्ध ने कहा, क्या मैं स्वयं को माफ कर सकता हूं? बुद्ध संगीत बोले, हां। जब तुम स्वयं को माफ करते हो तभी तुम वास्तव में बदलते हो। जो तुम्हें दुख दे वह चाहे तुम्हारी गलती ही क्यों ना हो, उसे बुद्ध की तरह छोड़ दो। वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर शांति छा गई। संगीत, उसने कहा, प्रभु अब मेरा मन हल्का है। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुमने पकड़ा नहीं छोड़ा है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वृक्ष के नीचे बैठे थे। आनंद ने पूछा, भगवान आपने सब कुछ छोड़ा, राजमहल, परिवार, सुख सुविधा, क्या आपको कभी उनका स्मरण नहीं आता? बुद्ध मुस्कुराए, आनंद स्मरण आता है पर उसमें बंधन नहीं। मैं उस समय को वैसे ही देखता हूं जैसे नदी अपनी पुरानी धारा को देखती है। वह बीत गई है, मैं उसे पकड़ने नहीं जाता। जो बीत गया उसे जाने देना ही स्वतंत्रता है। आनंद बोला, तो क्या छोड़ना ही ज्ञान है? श्री बुद्ध बोले, छोड़ना ही ज्ञान का द्वार है। जब मन संगीत किसी चीज को पकड़ना छोड़ देता है तब सत्य भीतर प्रकट होता है। जैसे कमल की पंखुड़ियां खुलती हैं वैसे ही आत्मा भी खुलती है। संगीत, जब बंधन टूटते हैं। संध्या का समय था, पेड़ों की छाया लंबी हो चुकी थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक दिन सबको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यह शरीर, यह नाम, यह संसार फिर क्यों ना आज ही छोड़ दें, वह जो दुख देता है, ताकि जब अंतिम समय आए हम मुक्त होकर मुस्कुरा सके। वे शिष्य मौन हो गए। हवा में गहरी शांति थी। बुद्ध ने आंखें बंद की और कहा, छोड़ना ही जीवन का उत्सव है। जो छोड़ता है वही प्रकाश बन जाता है। उस क्षण पूरा वातावरण जैसे स्थिर हो गया। सभी के मन में वही वाक्य गूंज रहा था, जो तुम्हें दुख दे उसे बुद्ध संगीत की तरह छोड़ दो। डे। और उस मौन में हर किसी ने अपने भीतर कुछ ना कुछ संगीत छोड़ दिया। रात गहरी थी, आकाश में तारे चमक रहे थे। बुद्ध नदी के किनारे शांत बैठे थे। हवा में ठंडक थी और पास में दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। उसी समय एक युवती आई जिसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने बुद्ध के सामने झुककर कहा, प्रभु मेरा हृदय टूटा हुआ है, जिसे मैंने अपना सब कुछ माना, उसने मुझे छोड़ दिया। अब मेरे भीतर केवल खालीपन है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संगीत, प्रेम अब समाप्त हो गया? मून वह बोली, नहीं प्रभु, वह अब भी मेरे भीतर है, पर अब वह पीड़ा बन गया है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुम प्रेम संगीत नहीं लगाव में थी। प्रेम स्वतंत्र करता है, लगाव बांध देता है। जो तुम्हें दुख दे वह प्रेम नहीं हो सकता, उसे बुद्ध की तरह छोड़ दो। युवती ने कहा, प्रभु पर उसे भूलना असंभव लगता है, वह मेरे हर विचार में है। बुद्ध ने कहा, जब नदी बहती है तो क्या वह हर लहर को अपने साथ रखती है? लेकिन वह बोली, नहीं प्रभु, वह हर लहर को बहा देती है। बुद्ध संगीत बोले, तुम्हारे विचार भी लहरों की तरह हैं, उन्हें आने दो पर थामो मत, तभी मन शांत होगा। युवती ने कहा, लेकिन जब हृदय दुखता है तब मन को कैसे रोका जाए? बुद्ध ने पास रखे एक फूल की ओर इशारा किया। देखो, यह फूल कितनी शांति से खिला है। इसका सौंदर्य इस बात में नहीं है कि यह कितनी देर तक टिका रहेगा, बल्कि इस बात में है कि यह अपनी प्रकृति के अनुसार खिला प्रेम का भी यही स्वरूप है।
खिलना और फिर मुरझा जाना। जो मुरझा जाए उसे पकड़कर मत बैठो, उसे छोड़ दो, क्योंकि वही जीवन का नियम है। युवती, संगीत की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, क्या छोड़ने के बाद भी प्रेम संगीत रह सकता है? बुद्ध बोले, हां, जब तुम छोड़ते हो तब प्रेम शुद्ध हो जाता है। तब उसमें अपेक्षा नहीं रहती, संगीत केवल करुणा रह जाती है, और वही सच्चा प्रेम है। युवती शांत, संगीत हो गई। वह बुद्ध के चरणों में बैठी और बोली, अब मैं उसे नहीं पकड़ूंगी, मैं अपने भीतर की शांति को खोजूंगी। बुद्ध संगीत ने कहा, यही साधना है। जो भीतर शांति खोजता है वही बाहर प्रेम संगीत बांटता है। अगले दिन जब सूरज उगा, वह युवती मुस्कुराते हुए नदी में स्नान करने गई। उसके चेहरे पर हल्कापन था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, जब व्यक्ति भीतर का बोझ छोड़ देता है तब उसका चेहरा भी उज्जवल हो उठता है। जैसे मेघ हटते ही आकाश नीला हो जाता है, वैसे ही त्याग से आत्मा चमक उठती है। कुछ समय बाद बुद्ध एक दूसरे गांव पहुंचे। वहां एक किसान मिला जो अपने खेत में बैठा रो रहा था। उसने कहा, संगीत, प्रभु, इस साल फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। मेरी मेहनत, मेरा पसीना सब व्यर्थ चला गया। मुझे लगता है भगवान ने मुझे त्याग दिया है। संगीत, पर यह बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि धरती बीज को कैसे छोड़ती है? वह उसे सड़ने देती है और फिर वही बीज अंकुर बनता है। इसी तरह तुम्हारी हानि तुम्हें कुछ नया सिखाने आई है। उसे दुख मत बनाओ, उसे शिक्षक बनाओ। किसान ने संगीत पूछा, लेकिन जब पेट भूखा हो तब यह ज्ञान काम नहीं आता। बुद्ध ने कहा, भूख केवल पेट की नहीं, मन की भी होती है। मन की भूख है पकड़ने की। जब तुम हार स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारे भीतर नई शक्ति जन्म लेगी। जो बीत गया उसे बुद्ध की तरह छोड़ दो, तभी तुम्हारे हाथ खाली होंगे और नया बीज पकड़ सकेंगे। किसान ने सिर झुकाया। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि मैं अपनी मिट्टी को दोष दे रहा था, जबकि मुझे उसे फिर से जोतना चाहिए था। बुद्ध बोले, हां, क्योंकि जीवन में हर हानि में एक नए आरंभ का संकेत होती है। कुछ महीनों बाद वही किसान फिर बुद्ध से मिलने आया। वह बोला, प्रभु, इस साल मेरी फसल पहले से दोगुनी हुई है। जब मैंने दुख छोड़ दिया तो आशा लौट आई। अब मुझे संगीत डर नहीं लगता। ये बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर वहीं होता है जहां पकड़ होती है। जहां छोड़ना होता है वहां केवल शांति होती है। एक शाम बुद्ध एक वृद्ध साधु से मिले जो वर्षों से ध्यान कर रहा था, पर उसके चेहरे पर बेचैनी थी। बुद्ध ने पूछा, भिक्षु, क्या बात है? वह बोला, प्रभु, मैं मुक्ति चाहता हूं पर मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुक्ति को पकड़ना चाहते हो? वह बोला, हां प्रभु, मैं चाहता हूं कि वह मुझे मिल जाए। बुद्ध बोले, यही कारण है कि वह तुमसे दूर है। मुक्ति कोई वस्तु नहीं जो मिलती है। यह तो तब आती है जब पाने की चाह भी छोड़ दी जाए। जो चाह छोड़ देता है वही मुक्त हो जाता है। भिक्षु की आंखें खुल गईं। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, मुक्ति पाने की नहीं, मुक्ति बनने की बात है। श्री बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसने यह जान लिया उसने सब जान लिया। रात ढल रही थी। बुद्ध आकाश की ओर देख रहे थे। उन्होंने कहा, देखो, यह आकाश कितना विशाल है। इसमें बादल आते हैं, जाते हैं, पर यह कभी नहीं बंधता। मन को भी ऐसा ही बनाओ। जो संगीत तुम्हें दुख दे उसे जाने दो, क्योंकि पकड़कर रखने से केवल पीड़ा बढ़ती है। छोड़ देने से सब शांत हो जाता है। शिष्य मौन बैठे थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी। दीपक की लौ स्थिर थी और उसी मौन में हर किसी ने अपने भीतर कुछ ना कुछ त्याग दिया। किसी का दुख, किसी का गुस्सा, किसी का मोह। उस क्षण सबके हृदय में एक ही वाणी गूंज संगीत रही थी, जो तुम्हें दुख दे उसे बुद्ध की तरह छोड़ दो। भोर का समय था। आकाश
संगीत में हल्की लालिमा फैल चुकी थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ धीरे धीरे चलते हुए एक शांत वन में पहुंचे। पक्षियों का कलर अब सुनाई दे रहा था और हवा में ठंडक थी। उसी समय रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया जो मिट्टी संगीत में कुछ खोज रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल से भरा था। बुद्ध पास गए और बोले, भद्र पुरुष, क्या खोज रहे हो? माए ने उसने सिर उठाया और कहा, प्रभु, मैंने अपनी स्वर्ण अंगूठी खो दी है। मैं उसे ढूंढे बिना चैन नहीं पा सकता। बुद्ध कुछ देर तक उसे देखते रहे। वह आदमी हर जगह हाथ डालकर मिट्टी संगीत उलट पलट रहा था, पर उसे कुछ नहीं मिल रहा था। बुद्ध बोले, क्या तुम जानते हो कि वह कहां गिरी थी? वह बोला, नहीं प्रभु, पर मुझे उसे ढूंढनी ही है। वह मेरी सबसे प्रिय वस्तु थी। वे बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम उसे ढूंढ नहीं पा रहे तो शायद वह यहीं गिरकर मिट्टी में समा गई है। अब वह तुम्हारी नहीं रही। क्या तुम उसे छोड़ नहीं सकते? वह आदमी क्रोधित होकर बोला, कैसे छोड़ दूं प्रभु? वह वर्षों की निशानी थी, मेरे पिता की दी हुई थी। बुद्ध ने कहा, तो तुम खोजते रहो जब तक थक ना जाओ। कुछ देर बाद सूर्य ऊपर आ गया। आदमी थककर बुद्ध के पास आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा थी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब बताओ, क्या अंगूठी मिल गई? वह बोला, नहीं प्रभु, सब व्यर्थ गया। बुद्ध ने कहा, और अब कैसा महसूस कर रहे हो? वह बोला, थकान और खालीपन। बुद्ध ने कहा, देखो, यही जीवन का नियम है। जिसे हम पकड़ कर रखते हैं उसे खोना ही पड़ता है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो थकान मिट जाती है और मन हल्का हो जाता है। जो तुम्हें दुख दे उसे बुद्ध की तरह छोड़ दो, क्योंकि वह अब तुम्हारे रास्ते का पत्थर बन चुका है। वह आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, प्रभु, आपने जो कहा वह सही है। मैं अब उसे खोजने नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, और जब तुम उसे भूल जाओगे तब संगीत, शायद वह स्वयं तुम्हारे जीवन में किसी और रूप में लौट आएगी। वह आदमी बुद्ध के चरणों संगीत में झुक गया। उसने कहा, प्रभु, आज मैंने समझ लिया कि पकड़ना ही दुख का कारण है। तो बुद्ध ने कहा, यही समझ मोक्ष की पहली सीढ़ी है। कुछ दूरी पर बुद्ध के एक शिष्य आनंद खड़े थे। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या हर चीज छोड़ देनी चाहिए? बुद्ध। संगीत बोले, नहीं, आनंद केवल वह छोड़ो जो मन को बांधती है। जो तुम्हें भीतर से भारी करे उसे त्याग दो, जो हल्का पंदे वही रखो। छोड़ना भागना नहीं है, यह तो समझ का मार्ग है। दिन बीतते गए। बुद्ध और उनके शिष्य एक नगर में पहुंचे जहां एक राजा अपने पुत्र के निधन संगीत से व्यथित था। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, मेरे जीवन का आधार चला गया, मैं कैसे जीऊं? बुद्ध ने कहा, राजन, क्या तुम्हें अपने पुत्र से प्रेम था? संगीत तो राजा बोला, प्रभु, उससे अधिक किसी से नहीं। बुद्ध ने पूछा, तो क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? राजा रोते हुए बोला, नहीं प्रभु, मैं असहाय हूं। बुद्ध ने कहा, तो फिर उस असहायता को स्वीकारो। जीवन वही है जो बीत जाता है। जो तुम्हें दुख दे उसे छोड़ दो, क्योंकि मृत्यु से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। वह हमें सिखाती है कि कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है। राजा की आंखों में आंसू थे। वह बोला, प्रभु, क्या मैं कभी इस पीड़ा से मुक्त हो पाऊंगा? बुद्ध बोले, हां राजन, जब तुम उसे जाने दोगे, जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि वह चला गया, तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जिसे तुम प्रेम कहते हो वह उसकी उपस्थिति नहीं, उसकी स्मृति में बसता है। उसे आशीर्वाद दो और मुक्त करो। राजा संगीत ने अपने पुत्र की स्मृति में एक बोधि वृक्ष लगाने का निर्णय लिया। उसने कहा, प्रभु, अब मैं हर आने वाले व्यक्ति को सिखाऊंगा कि जीवन में सबसे बड़ा बल छोड़ने का होता है। बुद्ध ने कहा, और वही त्याग सच्चा प्रेम बन जाता है। दिन ढल रहा था। आकाश में सुनहरी रोशनी बिखरी थी।
बुद्ध अपने शिष्यों संगीत के साथ वृक्ष के नीचे बैठे थे। हवा में शांति थी। उन्होंने कहा, जीवन का सार यही है कि जो तुम्हें दुख दे उसे छोड़ दो। जब तक मन किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से बंधा रहेगा, तब तक वह स्वतंत्र नहीं होगा, और जब मन स्वतंत्र हो जाता है, तब भीतर वही आनंद जन्म लेता है जिसे निर्वाण कहा गया है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या आपने सब कुछ छोड़ दिया? बुद्ध ने कहा, हां आनंद, मैंने अपने दुख, अपने प्रश्न, अपने भय सब छोड़ दिए।